ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरल ड्रा। आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 32 है और कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 21 है। लेक्चर नंबर 20 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम अपनी शेप्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने इमेजेस को ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट उनको हम कर सकते हैं। पार्शली किस तरह से हम उनको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं या यूनिफॉर्म किस तरह से ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कोरल ड्रा में टेबल्स ड्रा कर सकते हैं, टेबल्स में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उनकी कलरिंग, उनकी आउटलाइन किस तरह से हम कर सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइफ स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा का लेक्चर नंबर 21। न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। टेबल टूल है कहाँ पे? आप यहाँ पे जो आपका टूल बार है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको टेबल टूल मिलेगा। अगर ये नहीं शो रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होगा टेक्स्ट टूल। आप यहाँ पे क्लिक करें, दोबारा से आपके पास टेबल टूल आ जाएगा। जैसे ही आप टेबल टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखें आपका ये जो प्रॉपर्टी बार है ये टेबल टूल की प्रॉपर्टीज शो करेगा। सबसे पहले ये देखें, ये हैं कॉलम्स, 3 कॉलम्स हैं, 4 इसकी रोज हैं। अगर आप यहाँ से कॉलम्स और रोज ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे 3 कॉलम कर देता हूँ और रोज जो इसकी हैं वो 6 कर देता हूँ। अब हम इसको फ्रीली ड्रा कर सकते हैं। आप इसको जितना मर्जी साइज, आप इसकी लंबाई ज़्यादा कर सकते हैं, चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसको फ्रीली ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको परफेक्ट टेबल ड्रा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल होल्ड रखेंगे। ये देखें, जैसे ही आप कंट्रोल को होल्ड रख के टेबल ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रा होगा। हम इसको फ्रीली ड्रा करते हैं कुछ इस तरह से। मैं दोबारा से टेबल टूल सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले ये इसके साइज़ है, ये टेबल का साइज़ है। जैसे ही आप टेबल ड्रा करेंगे उसके बाद जो है ये साइज़ शो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज़, टेबल का साइज़। आप यहाँ से टेबल का जो साइज़ है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ड्रा करने के बाद भी आप जो उसकी रोज़ और कॉलम्स हैं उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड की, यानी कि फिल कलर। आपका जो टेबल है उसमें आपने कौन सा कलर फिल करना है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेशुमार कलर्स हैं। ये अगर आपने पिक करना है कलर तो यहाँ पे क्लिक करके आप कहीं से भी कलर पिक कर सकते हैं, जो आपका डिज़ाइन होगा उससे रिलेटेड कलर मिलता जुलता। यहाँ आप मोर पे जाके कोई कस्टम कलर ड्रा कर सकते हैं, बाय वैल्यू से भी आप कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एडिट फिल। ये एडिट फिल वही है जहाँ से आप इसको यूनिफॉर्म कलर, ग्रेडियंट कलर, मल्टी कलर, जिसको फाउंटेन कलर बोलते हैं, यहाँ पैटर्न भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये सिंगल कलर। उसके बाद ये क्या है, ग्रेडियंट कलर, यानी कि 2 शेड कलर्स। उसके बाद ये क्या है, पैटर्न्स। किस तरह से आप पैटर्न्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ भी कलर वाली सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगी, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ओके। उसके बाद हमारे पास है बॉर्डर। ये जो लाइनें नज़र आ रही हैं ये है बॉर्डर। ये कितना है, 0.5 पॉइंट्स आगे पॉइंट, ये इसकी जो यूनिट है पॉइंट्स। हम इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं। मैं फ़र्ज़ करें इसको करता हूँ 8 पॉइंट। मैंने 8 पॉइंट किया तो ये देखें जस्ट बाहर वाला जो है वो ही ज़्यादा हुआ है, अंदर वाले वैसे के वैसे हैं। वो क्यों, ये देखें आगे बॉर्डर सिलेक्शन है। ये बॉर्डर सिलेक्शन आउटसाइड पे ही सिलेक्ट है। मैं फ़र्ज़ करें ऑल पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो ये देखें जो ऑल है वो ऑल बॉक्सेस उनकी आउटलाइन जो है वो ज़्यादा हो गई। इस तरह से आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आउटलाइन का कलर है, आप आउटलाइन का कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये तो थी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, यानी कि आप इसकी कलरिंग वगैरह आउटलाइन किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है
इसमें टेक्स्ट किस तरह से हमने ऐड करना है। अब सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे करते हैं, टाइप करना शुरू कर दें। मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन टाइप किया। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपके पास फुली ऑप्शंस होंगी टेक्स्ट वाली। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें। यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करें, कोई सा भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो आप चेंज करें इसको। उसके बाद आप इसका जो साइज़ है वो आप ज़्यादा करें। फर्ज करें मैं इसको 18 पॉइंट कर देता हूँ। उसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब ऑप्शंस आपको मिलेंगी टेक्स्ट वाली जो कि होती हैं। उसके बाद ये है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यानी कि अलाइन किस साइड पे करना है आपको। हम इसको सेंटर करेंगे, सेंटर में अलाइन किया। उसके बाद ये है वर्टिकल अलाइनमेंट, यानी कि ऊपर और नीचे से सेंटर में, सेंटर वर्टिकली अलाइनमेंट, ये ऊपर और नीचे से भी हमने सेंटर में कर दिया। हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अलाइनमेंट आपको सही से दिखे। ये देखें, अब ये बिल्कुल सेंटर में है। टेबल टूल हमने सिलेक्ट कर लिया है। दोबारा से हम इसका साइज जो है वो बड़ा करेंगे, थोड़ा 24 कर देते हैं। अलाइनमेंट के बाद हमारे पास हैं बुलेट्स। आप यहाँ से बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैंने बुलेट्स ऐड की, इसकी जो अलाइनमेंट है वर्टिकली वो टॉप पे चली गई। ये देखिए, टॉप वर्टिकल अलाइनमेंट। हम इसको सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। और ये आगे टेक्स्ट वाली ऑप्शन हैं सारी, ये ड्रॉप कैप्स, और ये उसके बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ये हमने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, ये हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। ये सारी टेक्स्ट वाली आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगी। हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जस्ट टेबल को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये देखें, अभी ये टेक्स्ट सिलेक्ट है। मैं जस्ट बाहर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से मेरे पास टेबल टूल सिलेक्ट रहेगा। फ़र्ज़ करें मैं किसी एक टेबल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सॉरी किसी एक बॉक्स को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली उस बॉक्स में राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से ये देखें सेल है, ये टेबल है। मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो ये सेल सिलेक्ट हो गया, ये वो वाला सेल सिलेक्ट हो गया। मैं सिलेक्शन करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से इसका जो बॉर्डर है ये चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी मैं इसके साथ कर सकता हूँ। सेल को सिलेक्ट करने के बाद पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे टेबल टूल यहाँ पे लेके आएंगे किनारे पे, तो इस तरह से एरो शो करेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपके पास जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो गया। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, फ़र्ज़ करें आपने अपने टेबल को अच्छे से डिज़ाइन किया है, उसमें बहुत सारा टेक्स्ट ऐड किया है, उसकी सारी एडिटिंग जो है फॉर्मेटिंग आपने कर ली है, लेकिन आप दरमियान से या कहीं से भी कोई एक रो या एक कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो तब आपको ये सिलेक्शन काम आएगी। आप यहाँ से उसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया। जो आपने सिलेक्ट किया है वो ही डिलीट हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ से कम ज़्यादा करेंगे तो जस्ट साइड वाले ही कम ज़्यादा होंगे। इसी तरह से आप रोज़ को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा टेबल सिलेक्ट करना है तो आप राइट क्लिक करके भी सिलेक्ट टेबल कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या है, आप यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पे एक कॉलम जो है वो ऐड करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से इंसर्ट, ये देखें रो अबव, यानी कि इसके ऊपर है रो ऐड करनी है, रो बिलो उसके नीचे रो ऐड करनी है, या कॉलम लेफ्ट साइड पे कॉलम ऐड करना है, या कॉलम राइट, या इंसर्ट रो। ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी, लेकिन सिलेक्शन करने के बाद मैंने वो स्पेसिफिक कॉलम सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट की ऑप्शंस शो हुई। मैं इंसर्ट कॉलम लेफ्ट करूँगा
तो ये देखें लेफ्ट साइड पे कॉलम एक और ऐड हो गया। कंट्रोल Z करते हैं। ये थी कि किस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फर्ज करें ये जो अपर वाला, उसके बाद जैसे हम कोई टेबल्स ड्रा करते हैं तो हमारे पास सबसे ऊपर वाली जो रो होती है उसमें हेडिंग होती है, तो वो सिर्फ एक ही बॉक्स होता है। हम इसको, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि सारे बॉक्स अलग-अलग से हैं, हम स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे कि ये हेडिंग है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हमने इस रो को सिलेक्ट किया। एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मर्ज सेल्स, कंट्रोल M किया, ये सेल मर्ज हो गया, ये एक सेल बन गया। उसके बाद ये टेक्स्ट फिर से ऊपर चला गया। टेक्स्ट को आप दोबारा से टेक्स्ट हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऑलरेडी सेंटर है, यहाँ से वर्टिकली भी हम इसको सेंटर कर देते हैं। इसका साइज़ हम और बड़ा कर देते हैं, 72 कर देते हैं। ये अब हमें थोड़ी सी एक हेडिंग जैसी लुक दे रहा है। इस तरह से आप जो सेल्स हैं उनको मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, जैसे ही आपका जो टूल है यहाँ पे लेके आएंगे इस लाइन पे, तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं फ्रीली। आप इसको छोटा कर सकते हैं, ये वाला बड़ा हो गया। फर्ज करें आप इसको कंट्रोल Z करते हैं। हम इसको छोटा नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, या ये वाला जो है इस तरह से डिवाइड हो जाए। वो हम किस तरह से करेंगे, हम इस सेल पे राइट क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सेल हो गया। उसके बाद ये देखें यहाँ जो ऑप्शंस राइट क्लिक करने पे शो हो रही हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में भी हैं, प्रॉपर्टी बार में भी शो हो रही हैं। स्प्लिट सेल्स हॉरिजेंटली, यानी कि हॉरिजेंटली सेल को स्प्लिट करना है। वो देखें शो करवा रहा है कि लेफ्ट टू राइट दो हिस्सों में डिवाइड करेगा। ओके, ये देखें नंबर ऑफ रोज, कि कितनी रोज आपने बनानी है, एक बनानी है, दो बनानी है, तीन बनानी है। तीन करेंगे तो ये देखें ओके, ये तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसने। इस तरह से आपके जो सेल्स हैं आप उनको डिवाइड भी कर सकते हैं। हम ये वाले सेल पे राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट सेल, हमने सेल सिलेक्ट किया। हम इसको स्प्लिट सेल्स वर्टिकली हम इसको स्प्लिट करेंगे, हिस्सों में डिवाइड करेंगे। हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं या दो हिस्सों में ही रहने देते हैं। ओके, ये देखें इस तरह से ये वर्टिकली भी स्प्लिट हो गए। तो ये था हमारे पास टेबल टूल। हमने टेबल टूल में ऑलमोस्ट सब कुछ देखा है कि किस तरह से आप उसकी कलरिंग कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उसके सेल्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, रोज़ को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स को भी ऐड डिलीट कर सकते हैं। एक एक सेल जो है उसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, उसका बॉर्डर, उसकी कलरिंग, उसका टेक्स्ट, उसके जो सेल्स हैं उनको स्प्लिट्स कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने टेबल टूल में आज सीखा है। तो आप टेबल टूल की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको भी ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।